इसलिए हम आला इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि रोड को डाउनग्रेड में लाया जाए और मिडिल स्कूल धंधल टच कर दिया जाए, ताकि ये पूरी बस्ती जो है सेफ़ रहे, इनको कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं पुकार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के तहसील काश्तगढ़ की पंचायत धंधल बी में। नाजरीन, आपको मालूम ही है कि अरसा दराज से PMGSY का जो मसला रोड यहाँ पे बन रहा था धंधल बी पंचायत में, तो ये बहुत 8 और 10 महीने के अंदर इस मसले को इतनी हवा दी गई है कि ये मसला इस वक्त पूरी स्टेट गवर्नर इंतज़ामिया तक पहुँच चुका है और ये मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तनाजुर में आज धंधल बी पंचायत में लोगों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई है और इन्होंने मीडिया कर्मी को इनवाइट किया कि आप यहाँ पर आइए और हमारी डिमांड्स को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं और आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि पूरे कोविड-19 के SOPs को ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग को तलब किया गया है। ये अवाम धंधल है और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आपको इस रोड के मसले में किस किस तरह की दिक्कत और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पब्लिक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं मिस्टर ओम प्रकाश जी, इनसे ही जानने की पहले कोशिश करेंगे कि आपको किस किन तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखिए सर, आप हम आपके ताबेदार हैं, क्योंकि आप यहाँ पे आए। गरीब आवाम की, हमारे जो गरीब आवाम है, इनकी फरियाद कहीं मंजिल तक पहुँचनी चाहिए। यहाँ जो जितनी गरीब आवाम है, बहुत ही ख़तरा है इनको। ये पर जो पहाड़ी है, ये एरिया जो है, अगर ये पूरा एरिया नीचे आ जाएगा तो ये सारी बस्ती ख़त्म हो सकती है। इसमें DC साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की, DC साहब ने नंबर दिया एडिशनल DC साहब का। एडिशनल DC साहब हमारे यहाँ आए, इन्होंने विज़िट किया। हमने उनको दावत की कि हमें स्कूल तक थोड़ा सा देखें, इस बस्ती को देखें, इन गरीब आवाम को देखें। ये जो गरीब आवाम है, ये पूरी बस्ती ख़राब होती है। और हमारे जो D साहब हैं, वो ऊपर रोड को ज़्यादा ऊपर ही जोर लगा रहे हैं, ऊपर जोर लगा रहे हैं। ये आवाम जो गरीब आवाम है, ये बोलती है कि अगर हमारे मकानों से थोड़ी थोड़ी 4-5 फुट 4-5 मीटर थोड़ी रोड अगर आ जाए तो हम बच जाएंगे। अगर ऊपर ज़्यादा चला गई तो ये पूरी पहाड़ी जो है, ये पूरी पहाड़ी इनके मकानों के ऊपर। कल यहाँ गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों गरीब आवाम तक, गरीब आवाम की जो आवाज़ है हमारे DC तक है, इससे आगे हम कहीं जा नहीं सकते हैं। कई बार हमने विज़िट किया, ये 9 महीने से ये मसला चल रहा है। ये गरीब आवाम की हमारे पास फरियाद आई। मैंने यहाँ से हमारे जो स्टेट सेक्रेटरी हैं जोत सिंह जम्मू के, उनके पास ये फरियाद पहुँचाई। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं DC साहब से बात करता हूँ, उसके बाद ये मसला हल कर देंगे। हमारे सरपंच साहब, हमारे DDC के चेयरमैन, मेम्बरान, हमारा जो वार्ड नंबर 1 नंबर वार्ड का मेंबर जो पंच है, वो भी इस आवाम के साथ है। ये पूरी जो पंचायती राज है, ये पूरी गरीब आवाम के साथ है। और हमारे जो एक्सचेंज हैं D साहब, वो बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं, वो सिर्फ ऊपर के लिए ज़ोर कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे कोई समझ नहीं आती है कि उन्होंने ये रिश्तेदारी निभाने का कब से, ये मेरे भी रिश्तेदार हैं, वो मेरे भी रिश्तेदार हैं। जो ये हमारे D साहब जो है मेरे भी रिश्तेदार हैं, मगर गरीब आवाम के लिए बहुत ही जुल्म कर रहे हैं वो। मिस्टर ओम प्रकाश जी, हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पिछले दिनों 2-4 दिन पहले यहाँ पर एक्शन साहब पहुँचे, एडिशनल DC साहब पहुँचे, BDC चेयरमैन पहुँचे, तहसीलदार साहब काश्तगढ़, तहसीलदार साहब डोडा से यहाँ विज़िट किया, लोगों के मसले को अफहम व तफहीम से हल करवाने की कोशिश की। एडिशनल DC साहब ने क्या यकीन दहानी करवाई आपको? और ये भी सुनने में मिला कि आप धंधल की अवाम ने DC साहब से फ़ोन पर बात की है और बहुत सारे अफसरान के साथ बात की है, उन्होंने क्या आपको विश्वास दिलाया है? DC साहब ने ये बोला, जब यहाँ पहुँचे एडिशनल DC साहब यहाँ पहुँचे, इन्होंने गरीब आवाम को तो बता दिया कि कोई बात नहीं, आपकी हम जहाँ तक भी हिम्मत होगी हम लगाएंगे और स्कूल MS स्कूल धंधल को टच करेंगे। मगर जो हमारे ये D साहब हैं, ये फिर भी सीधी रोड लेना नहीं चाहते हैं। ये L शेप में बोलते हैं कि अब मैं L शेप में मिडिल स्कूल को टच करूँगा, सीधी रोड नहीं ले सकता हूँ मैं। जी हाँ, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी। जी नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूँ, ये याद दिलाता चलूँ कि ये है धंधल की आवाम और पूरी कोविड-19 के SOPs को ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग यहाँ पे तलब की गई है और इन्होंने मीडिया कर्मी से रब्ता किया और यहाँ पर हम आए और इनकी आवाज़ को हम आला हुकाम तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो बस्ती है, ये पूरी बस्ती
इस पहाड़ी के नीचे दब सकती है अगर मशीन इस पहाड़ी के ऊपर लगती है तो। नाजरीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वही रास्ता है, ये अखरोट के दरख्त और इसके पीछे वाली जो ये पूरी पहाड़ी है, अगर यहाँ पे LNT लगती है तो ये पूरी बस्ती जो है नीचे, ये इतना बड़ा महल्ला जो है ये पूरा इस बस्ती को ले डूबेगा। इसीलिए गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर इंतज़ामिया से ये अवाम धंधल रिक्वेस्ट कर रही है कि इन लोगों को जो ये यहाँ पे बैठे, यहाँ के स्थानीय निवासी है, इनको हिजरत करने पर मजबूर ना किया जाए। इसी तनाजुर में हमारे साथ यहाँ पर एक और नागरिक है धंधल B से, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या ख्यालात है। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। केली टू धंधल ये सड़क का काम चल रहा है। फर्स्ट फेज गोरमुल तक कंप्लीट हो चुका है। सेकंड फेज गोरमुल टू मिडिल स्कूल धंधल है। तो अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिस्टर ओम प्रकाश इसके बारे में तो बोल चुके हैं, लेकिन चंद बातें मैं आपको बोलूं, क्योंकि बड़ा वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें इस बस्ती को बड़ा ख़तरा है, मेरे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जब बोलते हैं कि शीशा हो तो पानी में देखने की क्या ज़रूरत है, तो ये डिजिटल इंडिया की बात कर रही है आज की हुकूमत, सेंटर से लेकर यहाँ ग्राउंड लेवल तक, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है कि ये चिराग तले अंधेरा है। यहाँ इस वार्ड की पब्लिक ने बहुत सारी ग्रीवेंस दी हैं, आज तक रेजुलेशन दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में मुताला किया है, यहाँ तक कि LG साहब को और सेंटर तक भी इसकी बात पहुँच गई है। तो यहाँ पर जो भी अफसर आता है, पर 2 दिन पहले यहाँ पर हमारे ADT साहब आए, 2150 तक 150 मीटर तक जो है रोड इसकी रफ कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारा जो इशू जो है चल रहा है, ये सिर्फ जो रफ कटिंग हो चुकी है, लेकिन रोड जो है ये 1875 से गलत की गई है। इसमें एक्जन साहब ने इसमें कुछ इशारा किया कि रोड को ऊपर के लिए चढ़ाओ। यहाँ हमारे कुछ बातें मैं शेयर नहीं करूँगा। यहाँ इस रोड को सियासी नज़र भी किया गया, जिससे इतनी प्रॉब्लम में आई। तो इन शॉर्ट में ये आपको बताना चाहूँगा कि इसके बारे में ये जो बस्ती है, बस्ती के लोगों ने रेजुलेशन भी दिए, लेकिन लीगल नोटिस भी 2 लीगल नोटिस यहाँ की दी हुई हैं डिपार्टमेंट को, लेकिन यहाँ BDC चेयरमैन, DDC और DG चेयरमैन जो है, हमारे सरपंच साहब, हर एक को इसके बारे में पूरी इल्मियत है कि वो धंधल की आवाम के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी अथॉरिटी यहाँ पे आती है, जो भी अफसर यहाँ पे आता है, वो सबसे पहले एक्जिन साहब को बोलते हैं कि एक्जिन साहब के सिर पे ये सारा मसला है, वो इस काम को कैसे निभाते हैं। लेकिन एक्जिन साहब, आपने सुना हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिस्टर ओम प्रकाश ने आपको बता दिया, मेरे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसमें इनमें आया कर दिया है कि वो क्या रूल कर रहे हैं, आपने खुद ही देख लिया। तो इसमें मसला ये है कि ये जो बस्ती है, इस बस्ती को बड़ा ख़तरा है। तो हमारा मकसद यह है कि जो ये रोड है ये मिडिल स्कूल तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया अमीन साहब, आपने पूरी विस्तार से बात रखी यहाँ पर, और यहाँ के और लोग भी हैं जो बात करना चाहते हैं। यहाँ पर मिस्टर अमरीक सिंह जी हैं, जिनका घर इसी रोड के नीचे आ रहा है। इनको परसों यहाँ पर किसी चंद अफराद की तरफ से इनको हरासमेंट किया गया। ये अपनी पूरी बात रखेंगे, आपको क्यों हरासमेंट किया गया, क्या आपको बात करने का हक नहीं, आप अपने घर की डिफेंस की बात कर रहे हैं, अपने जानो माल की डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको हरासमेंट क्यों किया गया, आप पूरी बात रखें। सर, मैं आपके चैनल का नमस्कार करता हूं, और हमारी बात जो है मैं ये उम्मीद करता हूं कि पुरजोर से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो पहुंची हुई है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ वहाँ तक भी पहुंचनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ भी पहुंचनी चाहिए। तो हमारी फरियाद यहाँ के आवाम की यही है कि वी आर रेजिडेंटल ऑफ दिस विलेज, हम यहाँ के रहने वाले हैं। तो वी हैव वांट टू जस्टिस फ्राम ऑल आवर डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजमेंट्स एंड स्टेट लेवल मैनेजमेंट्स। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको जस्टिस मिलना चाहिए।
हमारे ऊपर बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। और जो भी डिपार्टमेंटली लेवल के, और हमने आज से नहीं बल्कि 9 महीने से बहुत फरियाद रखी। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट लेवल के एक डीसी साहिबान के पास गए, दूसरे के पास गए, 3 डिस्ट्रिक्ट यानी डीसी साहिबान के पास गए। हमने पूरी फरियाद एज़ पर लीगल तौर से दी हुई है। हमारे पास बहुत सारे कागजात बने हुए हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम करेंगे, लेकिन सही रूल में उन्होंने यहाँ आके हमको कोई भी ऐसी सिचुएशन रियल पॉइंट पे नहीं दी। तो सर ऐसे होते हुए परसों सर हमने एडीजी साहब भी यहाँ पे आए, बहुत सारे डिपार्टमेंट के आदमी भी यहाँ पे आए, तो हमने अपनी फरियाद रखी। हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं सर, आपने प्रोटेक्शन कर सकते हैं आपने इस विलेज की, और अपनी पूरी परिवार की प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं। हम इंडियन हैं सर, हम कोई फॉरेन कंट्री के रहने वाले नहीं हैं। वी आर रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया, वी प्रोटेक्ट आवर विलेज एंड वी प्रोटेक्ट आवर पॉपुलेशन। हमारे गरीब परिवार इस पहाड़ी के नीचे रहने वाले हैं, और उनके पास ऐसे कोई सोर्स नहीं है कि जो यहाँ से रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। अगर एज़ पर DPRB अगर वो एग्जन साहब चाहते हैं, अगर सही रूल से वो एज़ पर DPRB चलते हैं, हमारे पास भी वो उनके DPR के कागज़ पड़े हुए हैं, हम भी जानते हैं, हम भी उनको निगलेक्ट नहीं करते हैं। अगर उस रूल से भी वो आते हैं तो वो ये हमारे महल्ले से टच होकर सीधी MS धंधल टच हो सकती है। अगर एज़ पर ग्रेडिंग लेवल से, अगर जिस रूल से वो गोरमुल से रोड RD 1875 तक लेके आए हुए हैं, उसी ग्रेड को डाउन कटिंग के लेवल से अगर लेना चाहते हैं, फिर भी हमारे महल्ले के साथ टच होकर रोड वहाँ जा सकती है, और उसमें हम खुश हैं। और अगर यहाँ से 5 मीटर तो अलग बात है, अगर 10 वो तो 100 मीटर की बात कर रहे हैं। अगर 100 मीटर इस हिली एरिए में अगर ऊपर गए, यहाँ का पूरा आपने देखा हुआ, हम यहाँ के रेजिडेंटल हैं, यहाँ बाहर से आदमी आके तकरीरें करते और तालियां मारते हैं, जिनका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ना उनका यहाँ कोई घर है, ना उनकी कोई ज़मीन है, और वो हमारे साथ झगड़ा करते हैं। परसों सर जब ADG साहब यहाँ पे आए, हमने उनसे रिक्वेस्ट रखी, हमने उनको बोला, तो हमने बोला कि प्लीज़ एक जय साहिबान हमारे पास आए, उनको हमने बहुत रिक्वेस्ट करके यहाँ पूरे महल्ले का फिजिकली दौरा करवाया और स्कूल तक भी पहुँचवाया। उन्होंने यहाँ ये बात तक भी बताई कि हमारे बस का काम नहीं है, जब इस रोड के बैक साइड से हिली एरिया को कटिंग और यहाँ ब्लास्टिंग होगी तो ये पूरा महल्ला बर्बाद हो जाएगा। लेकिन एक ADG साहब के पूरे भरोसे पे हम यहाँ तक आए कि लास्ट फाइनल डिसीजन ये कर लेंगे। लेकिन ADG साहब के हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की, लेकिन वो बैक साइड से वापस हो गए। और वहाँ पे सर उन्हीं लोगों के बताने पे, एक बार पहले भी मैंने उन्हीं पूरे डिपार्टमेंट की वीडियो बनाई, अपने मोबाइल से बनाई सर, चोरी वाली बात नहीं है। सोशल मीडिया है आजकल, कोई भी वीडियो बना सकता है, सबका राइट है सर। यहाँ पे कोई किसी की डिप्रेशन वो दादागिरी नहीं चल सकती है। हमने पहले भी वीडियो बनाया, 1 घंटे का वीडियो मैंने बनाया, लेकिन जब बाद में दूसरे पॉइंट पे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो वही जो हमारे अपोजिशन में यहाँ के लोकल और वो बाहर के आए हुए 5-7 आदमी हैं, उनके कहने पे एडिशनल DC साहब ने और तहसीलदार साहब ने मेरे पीछे पुलिस भगवाई और मुझे धक्के मरवाए। वी आर रेजिडेंटल सर, मैं फरियाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाना चाहता हूं। और कब तक ये आखिर डिप्रेशन होगा? यहाँ के गरीब अवाम के पास ज़बान नहीं है सर। यहाँ के जितने भी गरीब अवाम है उनको हर ढंग से हरासमेंट किया जाता है, हर ढंग से डिप्रेस किया जाता है। तो मैं पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैनेजमेंट है उनको इन्फॉर्म किया हुआ है, लेकिन LG गवर्नर को भी मैं ये रिक्वेस्ट पहुंचाना चाहता हूं। ये अपील हमारी वहां तक भी सुनवाई पहुंचनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक भी पहुंचनी चाहिए। और जब तक ये रोड हमारे विशेष के मुताबिक नहीं बनेगी तो हम उसको RD 1875 के आगे बिल्कुल भी कदम रखने नहीं देंगे, ये हमारा तैयार है। जी हाँ नाजरीन, बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना यह है कि ये पूरी बस्ती जो है, अगर इस रोड को ऊपर से निकाला जाए तो ये पूरी बस्ती इस पहाड़ी के नीचे दब सकती है। और यहाँ पर एक और हमारे साथ बुजुर्ग हजरात हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, किस तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है आपको? जनाब, ये देखने की बात है, कोई छुपी खटी नहीं है कि ऊपर से इतनी पहाड़ी है, जब ये खिसकेगी इतने घर भी मकान भी तबाह हो जाएंगे, आदमी भी माल मवेशी भी और हर एक चीज़ तबाह हो जाएगी। तो अब कहने की मतलब मेरा यही है कि गवर्नमेंट इंसाफ करे। हम मैं इस वक्त 90 साल में हूँ, तो गवर्नमेंट इस चीज़ की यानी तरक्की करे। इनका कहना भी यही है कि इनकी उम्र इस वक्त 90 अबो है और गवर्नमेंट को इनके ऊपर इंसाफ करना चाहिए। जी हाँ नाजरीन, इसी तरह से हम और नागरिक से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के रेजिडेंटल और यहाँ के वार्ड नंबर 1 के वार्ड पंच हैं मिस्टर तनवीर साहब, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपको किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। आप इस धंधल पंचायत के वार्ड नंबर 1 के मेंबर हैं और पूरे वार्ड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप इन मसाइल को किस तरह से हल करने की सलाहियत रखते हैं। शबीर भाई,
पुकार न्यूज़ में हम आपका स्वागत करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप हमारे इस विलेज में बार बार आते रहते हैं और पब्लिक की छोटी मोटी डिमांड जो है वो गवर्नर इंतज़ामिया तक और यूटी लेवल इंतज़ामिया तक पहुंचाते हैं। आज जो हमारा मसला है वो ये है कि रोड जो सेकंड फेज़ घुरमुल्टा धंधल जो चल रही है उसका काम चल रहा है और बीच में थोड़ा सा रुका हुआ है। वहाँ पे पब्लिक की डिमांड ये है कि रोड को थोड़ा डाउन किया जाए और जिस ग्रेड में सेकंड फेज़ गुरमुल से चल रहा है उसी ग्रेड में रोड को थोड़ा डाउन करके मिडिल स्कूल धंधल टच कर दिया जाए। लेकिन जब यही पब्लिक इस बारे में बात करती है तो यहाँ के टेक्निकल इंजीनियर वगैरह जो हैं, टेक्निकल स्टाफ जो है वो ये कहता है कि हम ग्रेड को डाउन नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारे पास बिल्कुल गुरमुल से लेकर धंधल तक कोई भी ग्रेड को जो है फॉलो नहीं किया गया है, बिल्कुल डाउन ग्रेड में आ रही है। लेकिन यहाँ आके वो टेक्निकल की बात करते हैं और यहाँ से वो हमें कहते हैं कि नहीं कि रोड बस्ती से 100 मीटर ऊपर जाएगी। तो बस्ती से अगर रोड ऊपर जाती है तो ये बस्ती पूरी उजड़ सकती है। ऐसे भी जब हम विंटर की बात करते हैं, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है हमारे इस इलाके में, तब भी ये पूरे जितने भी यहाँ से लोग रहते हैं ये सब बोरी बिस्तरा उठा के बिल्कुल केरी पे चले जाते हैं, किसी साइड पे चले जाते हैं, सेफ साइड चले जाते हैं। जब यहाँ पे रोड की कटिंग होगी तो फिर यहाँ पे पूरी पहाड़ी नीचे आ सकती है और इस पूरी बस्ती के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किलात जो है खड़ी हो सकती है, एक मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो हमारी गवर्नर इंतज़ामिया से और यूटी लेवल इंतज़ामिया से गुजारिश है कि रोड को जिस ग्रेड से गुरमुल से आ रही है उसी ग्रेड में धंधल स्कूल टच किया जाए, ताकि इस बस्ती से बिल्कुल 10 फुट या 5 फुट ऊपर रहे तो उससे हमें कोई भी उज़र नहीं है। और हमारा डीपीआर भी इस बस्ती से होते हुए भी मिडिल स्कूल धंधल टच कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है डीपीआर को बिल्कुल ऊपर शो कर दिया जाता है। जब भी हम बात करते हो हमें कहा जाता है कि डीपीआर बस्ती से 100 मीटर ऊपर है, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। जी तनवीर साहब, हम आपको ये बताने की कोशिश आपसे ये पूछेंगे भी अभी हम कि हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो बस्ती है इसकी पूरी पहाड़ी की जो हाइट है कम से कम 1 किलोमीटर हाइट पे ये पहाड़ी है, और अगर इसकी कटिंग नीचे होती है, सड़क की कटिंग 33 फुट या 30 फुट कटिंग होती है, तो ये 1 किलोमीटर पहाड़ी जब ऊपर से निकलेगी तो मुझे ये लगता है कि ये पूरा इलाका ही इस पहाड़ी से भर जाएगा, तो इस बस्ती का क्या हाल होगा। इसीलिए ये लोग गवर्नर इंतज़ामिया से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इंसाफ के तलबगार हैं। जी हाँ तनवीर साहब, आपसे मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगा, डीडीसी चेयरमैन, बीडीसी चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट के आला अधिकारी यहाँ पे पहुँचे, उन्होंने इस मसले को अफ़हम व तफ़हीम से हल करवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर, वो कौन लोग हैं जो इस सारे मसले को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रा इसकी वजाहत करें। देखिए शबीर भाई, मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे सभी हमारे डीडीसी साहब यहाँ पे आए, बीडीसी साहब हमारे आए, हर एक डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमें यहाँ तक आए। उन्होंने भी देखा कि अगर रोड ज़्यादा ऊपर जाएगी तो बस्ती को जो है नुकसान हो सकता है पूरे। लेकिन जो भी यहाँ आता है वो हमें विश्वास दिलाता है, सिर्फ हमें विश्वास दिलाता है कि हम रोड को बिल्कुल डाउन ग्रेड में लाएंगे और मिडिल स्कूल धंधल टच करते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो प्रैक्टिकली कुछ और होता है। बहुत बड़ा अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि जब भी और जहाँ भी हम जाते हैं हमें वहाँ इंसाफ की बात की जाती है, हमें वहाँ विश्वास दिलाया जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली होता है ग्राउंड लेवल पे वो कुछ और होता है। जी, इसलिए हम आला इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि रोड को डाउन ग्रेड में लाया जाए और मिडिल स्कूल धंधल टच कर दिया जाए, ताकि ये पूरी बस्ती जो है सेफ़ रहे, इनको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला और अपनी बात रखी। इंशाल्लाह ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेगी और आपके मसले को हल करवाने की कोशिश की जाएगी। मैं धंधल बी की दोनों पार्टियों से ये गुजारिश करूंगा कि इस मसले को मिल बैठकर अफ़हम व तफ़हीम से हल करवाने की कोशिश की जाए, क्योंकि कोर्ट और कचहरियों में जा कर के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी तरह से इन लोगों की डिमांड ये है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं कि हमारी बस्ती को बचा लीजिए, हमें हिजरत करने पर मजबूर ना किया जाए, और अगर हमारे इन मकानों को इस पहाड़ी के नीचे दबाने के लिए अगर रख लिया जाता है तो हमारा फिर कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इसीलिए ये लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं कि
हमारे बच्चों का, हमारे घर बार का, हमारे अहलो अयाल का ख्याल रखकर इस रोड को निकाला जाए। इसी तरह से आपको मैं ये भी दिखा दूं कि ये सामने जो है ये मिडिल स्कूल धंधल है और ये मिडिल स्कूल धंधल को ही टच करना है। हम इसके सामने इस वक्त ये पूरी बाइट और इस कॉन्फ्रेंस का आपसे ये आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो पहाड़ी है जो आपके सामने इस वक्त घूम रही है और ये जो आगे वाला पोर्शन है आपका, ये वो जगह है जहाँ पे रोड को छोड़ दिया गया है। यहाँ से सिर्फ 500 मीटर कटिंग करना दरकार है जो कि मिडिल स्कूल को टच करने के लिए काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर कोई भी अभी तक 10 महीने में ये मसला हल नहीं हो पा रहा है और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करेंगे आखिर में कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल करवाने की कोशिश की जाए। इसी तरह से आप देखते रहें पुकार न्यूज़। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।